हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई नई मम्मी और उनके प्यारे प्यारे से बेबीज़ को मेरी तरफ से आई लव यू। देखो, बुखार तो सही हो गया, लेकिन अभी जुखाम बाकी है। और यही जुखाम जब हमारे छोटे छोटे से बेबीज़ को होता है तो वो मेरे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा खुद परेशान हो जाते हैं कि बच्चे दिन भर अनकने से रहते हैं, कभी भी वो सही से रिलैक्स फील नहीं कर रहे होते हैं। हमेशा उनकी नाक बह रही होती है और जब हम बार बार नाक साफ़ करते हैं तो ये पूरा एरिया उनका ख़राब हो जाता है, रैसेस से पड़ जाते हैं, जिससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं जब हम दोबारा उनकी नोज़ साफ़ करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो। और धीरे धीरे इससे हल्का सा फीवर भी उनके बना रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बदलते मौसम में बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या है ऐसे ज़रूरी चीज़ जो हम करके बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, जब बच्चों की नाक बहती है और यहाँ पे बार बार पोंछने से रैसेस होता है तो आप सब लोग यहाँ पर एक बार साफ़ करने के बाद हल्का सा वैसलीन या पेट्रोलियम जेली इस टाइप की कोई क्रीम लगा दें, जिससे वहाँ पर वो गंदगी रुकेगी नहीं और तुरंत ही उनको बार बार पोंछने से यहाँ पर रैसेस नहीं पड़ेंगे। अब मैं बताती हूँ कि देखिए, जब बच्चों को जुकाम होता है उनको हल्का सा फीवर भी मालूम हुआ करता है, जिसके कारण बच्चे सही से दूध नहीं पीते हैं और अनकने से रहते हैं। आपको करना ये है, नंबर 1, सरसों का तेल लें। कोई भी सरसों का तेल, ज़रूरी नहीं है आपके पास प्योर नहीं है तो आप उसके लिए बहुत परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सरसों का तेल लें, सरसों के तेल को आंच पे गरम करें, जैसे मैं पिक्स लगाती जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू, तो आप उसको गरम करें, उसमें लहसुन की कलियाँ कूच कर डालें। ऐसे साबुत डालेंगे तो उसको गरम करने में बहुत टाइम लगेगा और उसका सारा तत्व निकल के नहीं आता है। कूच के लहसुन डाल दें, जिसे हम लहसुन का तेल कहते हैं। और ज़्यादा कोल्ड हुआ है तो आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दीजिए, अजवाइन भी बहुत गर्म होती है। ठंडा होने पर उसे एक छन्नी से छान लीजिए और इस तेल को बच्चों की हथेली, पूरी हथेली पर और तलवों पर ऐसे से लगाइए और फिर हल्के पूरे शरीर पर हल्के हाथों से उसको लगा दीजिए, जिससे एक गर्माहट उसके अंदर बन जाएगी, एक तेल का कवर सा बन जाएगा जो उसके अंदर ठंडा पहुंचने नहीं देगा। दूसरा हमारा होता है कि जब हमारा बच्चा बहुत परेशान हो, जो बेबी विक्स वेपोरब आती है ना, बेबी वाली क्रीम, उस क्रीम वो लेकर आप बच्चे की छाती पर लगाएं, पीठ पर लगाएं और उसे कोई गर्म कपड़े से थोड़ी देर के लिए, बहुत टाइम के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको हल्का सा उड़ा दीजिए या हल्का सा उसको कवर कर दीजिए। पसीना छूटेगा तो ये कफ यहाँ पर का सब निकल जाएगा। एक होता है, अगर बहुत ही कस के कफ हुआ है, बिल्कुल बच्चा सांस लेने में दिक्कत लग रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सरसों का तेल लें, हल्का, बहुत हल्का सा गुनगुना करें, उसमें चिटकी भर नमक डाल दें, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये सीधे लगाने में उसकी छाती पे लगाना है। और अगर आप उसमें ज़्यादा डाल देंगे तो यहाँ पर उसके जलन होगी और रैसेस पड़ जाएंगे। हल्का सा डाल दें और उसको हाथ से बिल्कुल, क्योंकि आजकल टाटा नमक हल्का दरबरा आता है ना, उसको हाथ से बिल्कुल उसमें घुला दीजिए। जब घुल जाए तो सरसों का तेल लेके उसकी हथेली में लगाइए, तलवों में लगाइए, सीने पर लगाइए, बैक पीठ पर ऐसे पूरा सही से लगा दीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ये अक्सर कर लोग यूज़ भी करते हैं और हमने भी अपने बच्चों के लिए इसको यूज़ करके देखा है, जिससे कफ बहुत जल्दी निकल जाता है। उसके बाद में हमारा एक आता है कि अगर बच्चों के ये भी समस्या हो रही है और फिर भी बहुत जल्दी राहत नहीं मिल रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, ज़्यादा दिक्कत है तो आपको तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक बार दिखाएंगे तो डॉक्टर बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बता देते हैं। एक होता है कि नोज़ल स्प्रे जो आता है बच्चों के नाक में डालने के लिए, वो तुरंत बच्चों की नाक खोल देता है। बच्चों को अपनी गोद में लेके फीड कराइए, फीड कराने से भी बच्चों का जब ये नाक बंद का प्रोसेस है ना, धीरे धीरे सही हो जाता है। अच्छा, ऐसे समय में जो मम्मी हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप गर्म चीज़ों का यूज़ करें, जैसे कि सौंठ का बना हुआ कुछ, जैसे दूध में डाल के खा सकते हैं, या ऐसी ही गर्म चीज़ों का यूज़ करें जो आपके दूध के थ्रू बच्चे के पेट में जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। फिर हमारा आता है कि ऐसे में लोग कहते हैं बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चों को नहलाने में आपको दिक्कत लग रही है बताएं, लेकिन उसको पोंछिए ज़रूर और उसके सारे कपड़े टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना वो उसी के साथ में बना रहेगा तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इन बैक्टीरिया को हटाने के लिए बच्चों को गर्म पानी से हल्का सा कपड़ा गीला करके निचोड़ लें और शरीर को पोंछ दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों को नहलाने के बाद में या उसको मतलब कपड़े से पोंछने के बाद में एक बहुत कारगर तरीका और भी है। ये होता है कि आप हल्दी लीजिए और उसको, बारीक हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए, उसको देसी घी में भूंज लीजिए और उसका पेस्ट सा बनाकर आप बच्चों के
छाती पर लगा सकते हैं, इससे भी कफ बहुत जल्दी दूर होता है। अच्छा, जब मेरे बच्चे को एक बार कफ हुआ और डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ी, फिर भी उसको बहुत जल्दी रिलैक्स नहीं मिल रहा था, तब हमको मेरी सासू माँ ने बताया था कि एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपना दूध निकालिए, मतलब जो मम्मी का दूध है 1 चम्मच में लीजिए, उसमें थोड़ा सा 2 लौंग डाल लीजिए और उसको हल्की सी आंच पे गर्म कीजिए। उसके बाद लौंग निकाल दीजिए, दूध को हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिए, मतलब कि ठंडा नहीं होना चाहिए, जो बच्चा आराम से घूट सके, और उसको घुटवा दीजिए। ऐसा करने से भी बहुत जल्दी ये जो कफ जकड़ा हुआ होता है ये निकल जाता है। और एक बहुत अच्छा तरीका होता है जायफल। जायफल जो होता है, आपको पता है हम सब लोग के जो गरम मसाले सब्ज़ी में डालते हैं ना, उसमें जायफल बहुत ज़्यादा पड़ता है और असरदार भी होता है। जायफल है, ये बच्चों को देने से बहुत सी उसके अंदर की जो अंदरूनी ठंडक होती है ना, वो सूख जाती है। या सब लोग कहते हैं कि जायफल अंदर की ठंडक को सोख लेता है। इसलिए एक जो सिलौटिया होती है उस पर आप, या कोई पत्थर हो, कुछ भी हो आपके पास है, जिस पर उसको रब करने से उसका आराम से वो घिसे, चंदन की जैसे घिसा जाता है ना, वैसे घिसने से उसका पेस्ट सा निकल आएगा। उसको लेके बच्चों को थोड़ा सा आप चटा सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी रखिएगा। जैसे आपका चम्मच है, उसमें चम्मच में आप समझ लीजिए आपकी ये उंगली की आधी, है ना, जरा सा होना चाहिए, 1/4 1/8 चम्मच का 1/8 तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप बच्चे को चटाएंगे तो उसको बहुत आराम मिलेगा। और अब जब बच्चा आपका आराम से रिलैक्स से सो जाए, तो आप, एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है, एक कॉटन की कपड़ा लीजिए, पोटली बनाइए, उसमें अजवाइन और लहसुन कुचल के रख कर उस पोटली को उसकी तकिया के नीचे रख दीजिए, जिसकी महक उसको हमेशा आती रहेगी, उसकी नाक बंद नहीं होगी। ये देखिए देसी उपाय होते हैं। और जब अगर बच्चे को रिलैक्स फिर भी नहीं मिल रहा है और आपका बच्चा बहुत छोटा है जिसके साथ आप ऐसे कोई भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह लेंगे, तो डॉक्टर आपको बताएगा बच्चों को भाप कैसे दिलानी है, बच्चों को स्टीम कैसे दिलानी है। एक तो होता है नेबुलाइजेशन रहता है, उससे आप दिला सकते हैं। उसके दूसरे तरीके होते हैं, आप अपने घर में किसी भी केतली में गर्म पानी रखें और उसका ढक्कन ऐसे खोलें, बच्चे को थोड़ी दूरी पर पकड़ें। ये नहीं कि बच्चे को उसके ऊपर ले जाना है, थोड़ी दूरी पर पकड़ें। इससे भी नहीं हो रहा है तो अपने आप बाथरूम में जाइए, गीजर ऑन कीजिए, बाल्टी में गर्म पानी निकालिए, उसकी जो भाप निकल रही है उसमें आप लेकर बच्चे को खड़े हो सकते हैं, जिससे बहुत आसानी से बच्चों को बंद नाक खुल जाएगी। और अगर फिर भी आपको तकलीफ़ है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी कोई चीज़ ना कीजिए। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ज़ुकाम तो अक्सर कर बच्चों को होता रहता है, और हम हमेशा तो डॉक्टर के पास दौड़ के नहीं जा सकते हैं, और इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खिलाने के बाद भी कभी कभी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो ये घरेलू उपाय हैं, ये हमें ज़रूर करने चाहिए। अच्छा, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी ऐसा ही बहुत ज़रूरत का है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या ज़रूरी है, उसी को लेकर आऊँगी। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।